दोस्तों, आपको नहीं लगता कि यूपी ट्रिपल एससी जैसे नाकाम आयोग और इसके कर्मचारियों को शर्म आनी चाहिए? शर्म इसलिए आनी चाहिए क्योंकि लेखपाल का जो पेपर लीक हुआ है, जो धांधली हुई है, ये तो है ही है। इसके अलावा जरा रिकॉर्ड उठाकर देखिए कि पिछले 4-5 वर्षों में कितनी ऐसी वैकेंसीज इन्होंने निकाली और कितनी ऐसी वैकेंसीज हैं जिनको इन्होंने कंप्लीट किया। ऐसी दर्जनों भर्तियां हैं जो आज भी पेंडिंग है, जिसके लिए लगातार बच्चा आवाज उठा रहा है। कभी एजीटीए के लिए जाता है आयोग, अभी एजीटीए के साथ ही 1 मई को जाने वाले हैं। कभी ऑडिटर के लिए जाता है, कभी फार्मासिस्ट के लिए जाता है, कभी वीपीओ के लिए जाता है, कभी जूनियर असिस्टेंट के लिए जाता है, तो कभी किसी एग्जाम के लिए जाता है। दर्जनों ऐसी भर्तियां हैं जो पिछले 2-2, 3-3 साल, 4-4 साल से पेंडिंग पड़ी हैं। और ऐसे में आयोग की जो कार्य प्रणाली है, जो आयोग के कर्मचारी हैं, जो अध्यक्ष जी हैं, जो सचिव जी हैं, तो कहीं ना कहीं इनके ऊपर प्रश्न चिन्ह तो खड़ा होता ही है। तो आपको नहीं लगता है कि जिस तरह से दर्जनों भर्तियों को पेंडिंग रखा है और इसकी पारदर्शिता पर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार से 1-2 एग्जाम के रिजल्ट आए उसमें हाई कट ऑफ का जाना, और इधर वीपीओ, जूनियर असिस्टेंट और विभिन्न एग्जाम में हाई कट ऑफ जाने की जो पूरी बहुत संभावनाएं निकल कर आना, कुछ लोग अपने सूत्रों से जो बताते हैं कि हाई कट ऑफ जाएगी, तो इन हाई कट ऑफ के जाने का क्या मतलब है? कहीं ऐसा तो नहीं कि अंदर ही अंदर खेल चल रहा है? अगर नहीं चल रहा है तो यूपी ट्रिपल एससी पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी क्यों नहीं कर रहा है? पारदर्शिता दिखानी चाहिए ना भाई। मार्कशीट जो है, जो स्कोर कार्ड है, वो जारी करना चाहिए लास्ट टाइम पर जब रिजल्ट जारी करते हैं। इसके अलावा कई सारी और भी सुधार हैं जिसको करने की जरूरत है। तो लेखपाल पेपर लीक और दर्जनों भर्तियां जो पेंडिंग है और जो पारदर्शी प्रक्रिया नहीं है, इन तीनों मुद्दों को लेकर मुझे लगता है कि हम सभी को यह डिमांड करनी चाहिए कि यूपी ट्रिपल एससी के अध्यक्ष महोदय, आप कुर्सी छोड़ दीजिए। आपसे नहीं संभल रहा है, किसी और को दे दीजिए। और नहीं तो मैं कहता हूं कि सरकार आयोग के ऊपर जांच बिठा दे, एक कमेटी गठित कर दे और जांच करे वो कमेटी की इस आयोग ने कहां, कैसे, किस प्रकार से लीपापोती करी है और क्यों जो प्रक्रिया है वो सुचितापूर्ण तरीके से नहीं कंप्लीट हो पा रही है, क्यों समय से कंप्लीट नहीं हो पा रही है। अब क्या 2027 के इलेक्शन के जस्ट पहले जब इंसान वोट देने जा रहा होगा तो उसके पहले ही उसे ज्वाइनिंग पकड़ाएंगे क्या, ज्वाइनिंग लेटर, कि ये ले ज्वाइनिंग लेटर, जब वोट दे के आ? ऐसे थोड़ा ना होता है यार, मजाक बनाकर रखा है। एक ही बच्चा रिपीट कर रहा है। ऐसे बहुत सारे, ऐसे सैकड़ों, हजारों ऐसे बच्चे हैं जिनका बीपीओ में भी हो रहा है, एजीटीए में भी हो रहा है, जूनियर असिस्टेंट में भी हो रहा है, ऑडिटर में भी हो रहा है। अरे एक ही बच्चा कहां सिलेक्शन लेगा, कहां सिलेक्शन लेगा? और उसके ऊपर जब बच्चे वेटिंग लिस्ट की मांग करते हैं, अभ्यर्थन वापसी की मांग करते हैं, तो सरकार को और आयोग को और सिस्टम को साफ सूंघ जाता है। क्यों साफ सूंघ जाता है भाई? एक तो तुम सही से तरीके से चीजों को लेकर चल नहीं रहे हो, उसकी वजह से जो गड़बड़ियां आगे होनी है वो ना हो, उसके लिए वेटिंग लिस्ट वगैरह की मांग की जाती है, उस पर भी तुम कुछ नहीं बोलते हो, कुछ नहीं करते हो। क्या दिक्कत क्या है? आखिर क्या करना चाहते हो? बच्चों का भविष्य अंधेरे में डालना चाहते हो? तो कहीं ना कहीं इस सोते हुए सिस्टम के खिलाफ आवाज उठानी पड़ेगी, इन्हें जगाना पड़ेगा। अभी तो फिलहाल लेखपाल पेपर लीक का मुद्दा है, इसमें सभी लोग एकजुट हो जाइए, चाहे बीपीओ के हो, चाहे जूनियर असिस्टेंट के हो, चाहे आपने लेखपाल का पेपर दिया हो ना दिया हो, इन फ्यूचर कोई वैकेंसी में आप हिस्सा लेने वाले हो, वो बात की बात है। क्योंकि आज अगर लेखपाल के बच्चों पर आंच आई है तो कल आपके ऊपर भी आंच आएगी, कल आपका भी नंबर लगेगा। इसलिए लेखपाल के बच्चों का साथ दीजिए और 25 मई सुबह 11 बजे जो ट्वीट करना है, जो ट्विटर कैंपेन करना है, इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए। दिखना चाहिए कि भैया लेखपाल का पेपर देने वाले तो इतने ही थे, इतने सारे ट्वीट कहां से आ गए? ठीक है, इस प्रदेश में तैयारी करने वाले मैं कहता हूं कि नहीं कुछ तो 1 करोड़ बच्चे तो होंगे ही कुल मिलाकर, जो यूपी ट्रिपल एससी की तैयारी कर रहे हैं, यूपीपी की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे की तैयारी कर रहे हैं। क्यों ना सारे बच्चे एकजुट होकर एक दूसरे की आवाज बने, और यही आवाज, यही एकता, यही एकजुटता हमें न्याय दिला सकती है। कुछ और नहीं होने वाला है जब तक एकजुट नहीं होंगे, आवाज नहीं उठाएंगे सिस्टम के खिलाफ। तो खड़े होइए, एकजुट होइए और अपनी ताकत दिखाइए। 25 मई सुबह 11 बजे ट्विटर कैंपेन के लिए तैयार रहिएगा। और भी बहुत सारे मुद्दे हैं जिनमें सुधार की जरूरत है, उसके लिए भी हम आगे बढ़ेंगे और उसके लिए भी चीजें करने का प्रयास करेंगे। जी हां, बहुत प्रार्थना पत्र और ज्ञापन आपने हमने मिलकर दिए हैं। आज तक उनमें से किसी पर कुछ हुआ? कोई वेटिंग लिस्ट के मुद्दे पर, कोई अभ्यर्थन वापसी के मुद्दे पर, या और जो पारदर्शी व्यवस्था होनी चाहिए उसको लेकर जो डिमांड की गई, क्या उसमें आज तक कभी कोई सुधार हुआ?
क्यों सुधार नहीं हुआ, आखिर क्यों नहीं सुधारना चाहते, क्यों सिस्टम बेहतर नहीं हो रहा है, क्यों समय से काम नहीं कर रहा है, क्यों इतनी लंबी प्रक्रिया खिंच जाती है कि ऐसा लगता है कि जैसे पेपर ना हुआ, नौकरी ना हुई, पंचवर्षीय योजना हो गई, अब क्या है ना, बूढ़े हो जाएंगे तब नौकरी देंगे आप। अभी हमने देखा कि कुछ ऐसी वैकेंसी है जो 2016, 2017, 2018 की फंसी हुई है, अब आज जाकर रिजल्ट आ रहे हैं। अरे भाई, उनके बच्चे हो गए होंगे और उनमें से कई के तो बच्चे बड़े हो गए होंगे और कुछ की हो सकता है कि भाई पता नहीं इस दुनिया में हो भी ना हो, ठीक है, और उनका रिजल्ट अब आ रहा है, अब उसी ढर्रे पर फिर चल रहा है। अब क्या ये क्या करना चाह रहे हो? तो कहीं ना कहीं साथियों एकजुट होना पड़ेगा, सिस्टम को सुधारने के लिए आवाज उठानी पड़ेगी। एकजुट होइए, आवाज उठाइए और छात्र एकता दिखाइए। सभी का जुड़ने के लिए आभार, धन्यवाद।